यहाँ जो रिश्ता तार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से, कुर्बान जाऊं अपने रब की बेनियाजी पर। वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है और किसे हिजरे अस्वद बनाना है। स्क्रीन पर आप जिस शख्स को अश्कबार आंखों के साथ हरमे काबा के सहन में उम्रे की अदायगी करते हुए देख रहे हैं, ये मशहूर बरतानवी अरबपति ताजिर डैनी लैम्बो है, जिसने गुज़श्ता रोज इस्लाम कबूल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपोज द रियलिटी। दोस्तों, डैनी लैम्बो किसी काम के सिलसिले से सऊदी अरब आए थे, लेकिन कहते हैं कि वहां से कोई शख्स मुझे मक्का ले गया, वहां दिलो दिमाग की दुनिया बदल गई और मेरे इस रूहानी सफर का आगाज हुआ। उन्होंने कहा कि अब बरतानिया में मेरी वापसी एक मुसलमान के तौर पर होगी। दोस्तों, वीडियो में देखा जा सकता है डैनी लैम्बो खाना काबा के सामने रो रहे हैं। वाज़ेह रहे, ये डैनी लैम्बो बरतानिया का रहने वाला है और इसके असासों की मालियत तकरीबन 50 मिलियन पाउंड है। इन्होंने 16 साल की उम्र में तालीम छोड़कर गुलकारी का पेशा अख्तियार किया था। इसके अलावा होटल के बिजनेसेस से मिलने वाला मुनाफा से वो सिर्फ 22 साल की उम्र में ही करोड़पति लोगों में शुमार होने लगे थे। कुर्बान जाऊं उस रब की बेनियाजी पर कि डैनी लैम्बो जब बरतानिया से निकले होंगे सीना ईमान से खाली था और अब बरतानिया वापस जाएंगे तो सीने में ईमान की शम्मा रोशन होगी। गधा को बादशाह कर दे या बादशाहों को गधा कर दे, मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। कभी कुआं, कभी मंडी, कभी फिर कैद में यूसुफ, कभी एक मिस्र का कैदी मिस्र का बादशाह कर दे। और मेरे अल्लाह की रहमत और नवाजिश देखिए शामी कि मूसा लेने जाएं आग और पैगंबरी ही अता कर दे। डैनी लैम्बो बिजनेस डील करने गए थे, लेकिन अल्लाह के साथ डील करके वापस जा रहे हैं। उसमें एक और नुक्ता भी है। कुरान की आयत का मफहूम है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह घसीट कर अपनी तरफ ले आता है। दोस्तों, ये एक अल्लाह की तरफ से मौजज़ा था कि 55 साल की उम्र में डैनी लैम्बो के दिल में अल्लाह पाक ने अपनी मोहब्बत पैदा की और उसे ईमान से नवाज दिया। ऐसा क्या हुआ कि रातों रात ये खुशी के लम्हे डैनी लैम्बो की जिंदगी में आ गए और उसकी जिंदगी बदल गई। सीने में अल्लाह ने कायनात की सबसे कीमती चीज ईमान डाल दिया। ऐसा कौन सा अमल था जो अल्लाह को महबूब था? बुजुर्ग कहते हैं कि पुत्र, ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी में कोई न कोई एक ऐसा अमल जरूर होता है जो अल्लाह का महबूब अमल होता है। इंसानियत से मोहब्बत हो सकती है, सच्चाई हो सकती है, या कोई एक ऐसी हक की जुस्तजू हो सकती है जो उनके सीने में पहले से मौजूद होती है। जैसे हमें बहुत मिसाल दी जाती है कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक चोर को पकड़ के कुतुब बनाया, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं कि पुत्र, वो चोर नहीं था, कुतुब ही था, लेकिन फंसा हुआ चोरों के बीच में था। यानी वो इंसान के अंदर जुस्तजू तो होती है, हक की तलाश तो होती है, लेकिन उस पर पर्दे होते हैं। वो इंसान उस दुनिया की रंगीनियों में महवर होता है, इस तरफ आता ही नहीं। इसका कोई न कोई अमल ऐसा जरूर होता है जो अल्लाह को पसंद होता है। एक नेक अमल इंसान की जिंदगी बदल सकता है। जैसा कि बनी इसराइल की फाशा औरत का वाक़या है कि उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था और अल्लाह ने उसे जन्नत अता कर दी। तो ऐसे लोगों में कुछ ना कुछ जरूर होता है। यानी अल्लाह हिदायत बगैर मांगे किसी को नहीं देता, क्योंकि अगर खुद हिदायत दे तो फिर तो दीन में जबर हो गया। और अल्लाह फरमाता है, ला इकरा फी दीन, दीन में जबर नहीं। लेकिन ये लोग वो होते हैं जिनके दिलों में पहले से जो जुस्तजू होती है, उनका कोई ना कोई ऐसा अमल जरूर होता है जो अल्लाह को पसंद होता है। ऐसे लोगों को अल्लाह घसीट कर अपनी तरफ ले जाता है, दुनिया की रंगीनियों से निकाल लेता है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसको, राह रवे मंजिल ही नहीं। वो तो कहता है कोई मेरी तरफ चल के आए, मैं दौड़ के आता हूँ। उसकी रहमत हर वक्त मुंतजिर है। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह डैनी लैम्बो को इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमाए और हमें भी सही मायनों में इस्लाम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें एक्सपोज द रियलिटी। शुक्रिया।